दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल हैं। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद बीबीसी बता रहा है। हमले में मसूद की बहन बहनोई के अलावा उसके भांजे भांजी सब मारे गए। सुना है ये रो रो कर ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहतर था। अगर ये इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना भाई। जो लोग इसे नहीं जानते, ये वही जिहादी है जिसे IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद छोड़ा गया था। बाद में इसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया, 2019 का पुलवामा हमला जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए, उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी हैं, तब इनका ये हाल है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी, नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकालकर खाने वाले लोगों, तुम्हारे हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की ठुकाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया जो अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा ना मर जाए। फर्क देख रहे हो छपरियों? हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकियों के अड्डे थे। बहावलपुर में जिस मकरस सुबहान अल्लाह पर हमला किया गया वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। मुरीदके में जिस मकरस तैयबा पर हमला किया गया वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस महमूना जोया पर टारगेट किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी की 6 जगहों पर हमले हुए हैं, सब के सब जल्लादों के घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं हुआ। ये देख देख कर ही पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया वो पसीना। उन्हें लग रहा है कि अगर भारतीय आर्मी के पास ये ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठकर हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़कर हमें मार सकते हैं। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ना दोस्तों, उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार गीली हुई पड़ी है। आप देखिए मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागिए। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी वो देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर में गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो मारे जाएंगे। बस इसी तरह का खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था। जब जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं उनको भी ये लगे कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें भी समझ में आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने इतना परफेक्ट हमला किया कैसे। तो अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने इसमें राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं। हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी यूज किया गया। ये एक स्मार्ट बम है जो GPS और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हिट कर देता है। हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए IAI हेरोन ड्रोन का यूज किया गया। ये मेड इन इजराइल UAV है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर हैं तो हमारे सामने वो एक घबराए हुए मेमने की तरह है जिसका शिकार ये शेर जब चाहे तब जहां चाहे वहां कर सकता है। इस हमले के साथ पाकिस्तान में उन लोगों की खुजली भी दूर हो गई है जो 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन की सबूत मांगे हैं। ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। मतलब इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का, लोगों को मुजाहिद बनाने का। अब बैठो घर पर और गिनो, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खुद नहीं रोएगा, अपनों के जाने का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान के फटे की हालत यह है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी। हालत देख रहे हो इनकी, सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद कर दिए। सोचो जरा, एक हफ्ता और अगर ये वॉर, ये लड़ाई चलती है, हमले चलते हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़कर मुजरा करने लगेगी नहीं।
आप जानते हो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है? युद्ध के इस माहौल में जब हम सबके इमोशंस बड़े हाई हैं, भारत सरकार और भारतीय फौज ने क्या किया? अपनी सेंसिटिविटी से पूरे देश का दिल जीत लिया। जिस पहलगाम हमले में नपुंसक आतंकवादियों ने भारतीय बहनों के सुहाग उजाड़े थे, उसी का बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब साफ है कि तुमने हमारी माओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हारी इस काली करतूत का बदला लेकर रहेंगे। क्या ही शानदार मैसेज दिया है। हमने जब ये नाम सुना तो सुनते ही हम सब इमोशनल हो गए। फिर दूसरा शानदार काम पता है क्या किया? जब 10:30 बजे इस हमले पर सरकार ने ब्रीफिंग देनी थी, तो ब्रीफिंग देने के समय देश की 2 बेटियां सामने आई, जिनमें एक थी इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी। मतलब तुमने हमारी बेटियों को दुख पहुंचाया था, तो लो हमारी बेटियां ही अब तुमसे बदले की कहानी सुनाएंगी। तुम पहलगाम हमला करके भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे, और यहां हमारी मुस्लिम बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ही तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं फिर से कह दूं कि भारतीय फौज कभी अपने ऑफिसर्स को या किसी भी फौजी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखती, लेकिन कभी कभी जहरीली सोच वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए समझाना जरूरी होता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर संकेत साफ था कि तुम देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करवाओगे, और ये देश उसी मुसलमान को आगे करके तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा। ये बताएगा कि हमारे लिए सब बराबर है। तो ये जो मैसेजिंग थी ना, इसने सच में पूरे देश का दिल छू लिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड में मैं बस न्यूज चैनल से अपील करूंगा कि भाई लोगों, सिर्फ दिन के हमारे एक्शन को हमारी जीत बताकर प्रोजेक्ट मत करो। अभी से ये ढोल मत पीटो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पुराना तजुर्बा बताता है कि सिर्फ एक आधे हमले से ये जिहादी मुल्क समझने वाला नहीं है। जब तक इस पर लगातार और कई दिन वार नहीं होगा, इसको अच्छा खासा नुकसान नहीं पहुंचा दिया जाएगा, जब तक इनके फौजियों और इनके आतंकियों के घरों में खुद मातम नहीं बनेगा, तब तक ये लोग कुछ नहीं समझने वाले। खैर, समझेंगे तो इसके बाद भी नहीं, लेकिन इस बार इनको अच्छे से सबक सिखाना होगा। हमें अभी से अपनी जीत इसे नहीं माननी है। अभी पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हो सकता है उसमें हमारा भी कुछ नुकसान हो, उस नुकसान से भी घबराना नहीं है। हमें ये समझना है कि अभी एक लंबी लड़ाई शुरू हुई है। अभी तो पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। आप कमेंट करके बस ये बताइए कि इस एक्शन पे आपका पहला रिएक्शन क्या था। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी।